हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी 5 फरवरी शनिवार के दिन है और इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजन अर्चना करेंगे। आज के दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने का दिन है और इस दिन जो भी हम उपाय करते हैं, उनकी पूजा पाठ करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो माता सरस्वती की अवश्य रूप से हमारे ऊपर कृपा होती है। तो यह सब हम विद्यार्थियों के लिए है और हर इंसान विद्यार्थी है। जब तक उसकी लाइफ रहती है, कुछ न कुछ वो ज़रूर सीखते ही रहता है और सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में ही सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज का जो ये दिन है, यह एक विशेष दिन है हर विद्यार्थी के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि सद्बुद्धि की आवश्यकता हम सभी को है और सद्बुद्धि जो है वह हमें माता सरस्वती की कृपा से प्राप्त होती है। बुद्धि होना एक अलग बात है कि वह गलत तरीके से बुद्धि है, किंतु अगर सद्बुद्धि होती है तो वह सत्कर्म में हम लगाते हैं और जिसके फलस्वरूप हमारा विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और से समाज में हमें प्रतिष्ठा मिलती है। तो वह आती है सत्कर्म से, और सत्कर्म हम तब करते हैं जबकि हमारा जो विवेक है, जो हमारी बुद्धि है, वो सद्बुद्धि होती है, वह हमें यह करने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताऊंगी कि इस बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे हम क्या उपाय करें जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं वह कुशाग्र बुद्धि के हों, प्रखर बुद्धि के हों और से आगे चल करके वह अच्छे कार्य करें, हम सभी का नाम रोशन करें। तो इससे भी पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी कि जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ था, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, उस समय पर जो ये सृष्टि थी बिल्कुल नीरस थी। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई संगीत, कोई स्वर और कोई भी रौनक नहीं थी। तो ब्रह्मा जी खुद ही पश्चाताप करने लगे कि मैंने किस प्रकार की सृष्टि का निर्माण कर दिया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रम्यता नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से, अपने तेज से एक बहुत ही दिव्य कन्या का निर्माण किया। तो जब उस दिव्य कन्या की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय इस पूरे संसार में प्रकाश ही प्रकाश छा गया, एक दिव्यता का आरंभ हुआ और से पूरे संसार में एक बहुत ही मनोहर सी ध्वनि सुनाई देने लगी, एक संगीत का वातावरण छा गया और बहुत ही सुंदर से स्वर की ध्वनि आने लगी और सभी तरफ प्रसन्नता का वातावरण छा गया। हर तरफ रंग बिरंगे लाल, गुलाबी, पीले, नीले, हरे सब फूल खिल गए और जो ये वायु है पूरी तरह से सुगंधित होकर के सबको आनंदित करने लगी। और उसी समय एक दिव्य तेज से आलोकित कन्या का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम था सरस्वती माता, जिनकी आज हम पूजा करेंगे। तो आज के ही दिन माता सरस्वती का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में हम ये पर्व मनाते हैं। बड़ी धूमधाम से हमें इसे मनाना चाहिए और जो हम माता सरस्वती की पूजा करेंगे उसके लिए हमें कुछ सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और अधिक से अधिक सामग्री तो अगर हम ना इकट्ठा कर पाएँ तो कोई बात नहीं, पर जो भी हमारे पास उपलब्ध हो और हम कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो जितनी ज़्यादा हम सेवा कर सकें, पूजा कर सकें, उनके लिए सामग्री इकट्ठी कर सकें तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर हमारे पास कम सामग्री है या उतनी नहीं है हमारे पास उपलब्धता, तो हम कम सामग्री में भी माता का विधिवत पूजन कर सकते हैं और माता हमें उतना ही अच्छा फल देती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर भगवान, हर देवी या देवता हमारे भावना प्रधान पूजा को ही स्वीकार करते हैं। उन्हें हमारे ज़्यादा सामग्रियों से कोई लेना देना नहीं रहता। फिर भी जो भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सामग्रियों का मैं आपको बताती हूँ कि हमें वो चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए। तो कोई भी पूजा करने से पहले हमें सामग्री सबसे पहले इकट्ठी कर लेनी चाहिए। तो वो सामग्री में क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो सबसे अधिक आवश्यक चीज़ है वह है
पीले रंग के पुष्प, पीले, गुलाबी, लाल या जो भी ये हों, लेकिन पीले रंग के तो जरूर हों। इसी प्रकार से पीले रंग के फल और हरे रंग के फल दूर्वा गणेश भगवान जी को चढ़ाने के लिए और से नैवेद्य के लिए अगर हम आज के दिन केसर की खीर बना लें, केसर डाल करके दूध की खीर बनाएं और माता सरस्वती को अर्पित करें, इससे भी हमारे जो बच्चों की बुद्धि का विकास है वह बहुत ही अच्छे से होता है। क्योंकि माता सरस्वती को यह जो खीर है केसर युक्त वह बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इसका भी ज़रूर प्रबंध करें, अगर हो सके तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और इसमें जब हम माता जी को चावल चढ़ाते हैं यानी कि अक्षत अर्पण करते हैं तो वह भी हल्दी युक्त होना चाहिए, क्योंकि उसका भी रंग पीला होना चाहिए। तो विशेष करके इसमें जो पीला रंग है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। पीले रंग के हम स्वयं भी वस्त्र धारण करें, माता रानी के लिए पीले रंग की चुनरी लाएं और जिस आसन में हम उनको विराजमान करें वह भी पीला होना चाहिए। और हो सके तो स्वयं के लिए भी पीले ही रंग के आसन का उपयोग करें। इसके अलावा और भी जो सामग्री है वह है नारियल है, पान सुपारी है, लौंग इलायची है और से माता को स्नान कराने के लिए पंचामृत बना लें घर में। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और से गंगा जल मिला करके हम पंचामृत बना सकते हैं घर में ही। और अगर नहीं भी बनाए तो हम शुद्ध जल से भी स्नान उनको करवा सकते हैं। और इसके अलावा हल्दी जरूर पूजा के लिए लाना है। हल्दी की गांठ अगर मिल जाए तो चढ़ाने के लिए, क्योंकि हल्दी की गांठ से हम गौरी माता का भी निर्माण कर सकते हैं, मतलब गौरी के रूप में उनको हम विराजित कर सकते हैं और सुपारी के रूप में गणेश जी भगवान को, अगर हमारे पास प्रतिमा नहीं है तो, और अगर साक्षात प्रतिमा है तो उनको भी रखना होगा। और नैवेद्य में मैंने जैसे आपको बताया ही है कि खीर बना सकते हैं या कि पीले रंग के लड्डू वगैरह भी ला सकते हैं, यानी कि पीले रंग की मिठाइयाँ ही इसमें ज़्यादा महत्व रखती हैं। और से धूप दीप भी उनका भी प्रबंध करना है। कपूर जरूर लेना है पूजा के लिए, आरती करते समय में कपूर का प्रयोग करना है। और हवन के लिए हवन की सामग्री है, घी है, शक्कर है या कि गुड़ है, ये सारी चीज़ें हैं। और आगे भी जो ज़रूरी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। तो हमें पूजा कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पूजा करने के लिए हमें जिस जगह पे हमें पूजा करना है माता सरस्वती का, उस जगह को एक दिन पहले ही स्वच्छ कर लेना है या उसी दिन कर सकते हैं। तो उस जगह को हमें साफ सुथरा कर लेना है एक दिन पहले। और जिस दिन पूजा करना है यानी कि 5 फरवरी शनिवार के दिन, तो उस दिन हमें प्रातः काल में जल्दी से उठना है। वैसे तो हमें हर दिन ही जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी उठते हैं तो इससे हम पे भगवान सूर्य की बहुत बड़ी कृपा होती है। और अगर उनकी कृपा हो गई तो हर ग्रह हमारे मजबूत हो जाते हैं। इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी उठा करिए, क्योंकि बच्चे लोग उठने में आलस्य करने लगते हैं। तो आप लोग ये आदत डालिए कि सुबह जल्दी उठें और अपना जो भाग्य है उसको प्रबल करें। सुबह उठने से हमारा भाग्य भी बहुत बढ़ता है और हम भाग्यशाली बनते हैं। तो पहली बात तो है कि सुबह उस दिन जल्दी उठें और इसके बाद पवित्र वस्त्र धारण करके नीचे पीले रंग का कपड़ा बिछाना है या कि वस्त्र बिछाना है माता की आसन के लिए, और अपने स्वयं के लिए भी आसन बिछा लें और स्वयं भी पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें ज़्यादा करके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पीले रंग का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। फिर आसन बिछाने के बाद वहाँ पर गणेश जी और से माता रिद्धि सिद्धि को स्थापित करना है, चाहे हम मूर्ति के रूप में स्थापित कर लें या कि सुपारी या हल्दी की गांठें से उनको विराजमान कर सकते हैं। इसके पश्चात जो सरस्वती माता की प्रतिमा है हमारे पास, उसे हम विराजित कर लें या कि जो चित्र है, फोटो है, जो भी हमारे पास है वहाँ पे उनको विराजित करें। और जब हम उनको विराजित कर लें तो फिर हमें उनका विधि विधान से पूजन करना है। पूजन करने के लिए सबसे पहले हमको गणेश भगवान की पूजन करनी होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो गणेश भगवान है वह प्रथम पूजनीय हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान को स्नान कराना है। अगर हमने पंचामृत बनाया है तो उससे भी स्नान कराएं, और नहीं तो शुद्ध जल से ही स्नान करवाएं। और अच्छे पवित्र वस्त्र से उन्हें अच्छी तरह से पोंछ करके उन्हें विराजित करने के बाद उन्हें चंदन और केसर युक्त चंदन बनाने के प्रयास करें। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें हमें केसर और शहद बहुत ज़रूरी रूप से लाना है, और इसका मैं आपको आगे एक उपाय भी बताऊंगी। तो केसर और शहद भी लेना है। तो
जो केशर युक्त चंदन है वह भगवान गणेश को लगाएं, हल्दी चढ़ाएं और से उसके बाद उन्हें जो हम जनेऊ लेके आए हैं उनके लिए जनेऊ अर्पित करें, जो भी वस्त्र है उन्हें अर्पित करें। और जब हम गणेश भगवान की पूजा करते रहें उस समय गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप भी मतलब उच्चारण भी करते रहें। और फिर हम उनको सब चढ़ाने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद उन्हें दूर्वांकुर जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है, बहुत पसंद है उनको। तो दूर्वा जरूर से जरूर लेकर आएं और उन्हें समर्पित करें। और जब दूर्वांकुर हम अर्पित करें गणेश भगवान को तो उस समय हमें बोलना चाहिए कि दूर्वांकुर समर्पयामि, दूर्वांकुर समर्पयामि। इस तरह से उच्चारण करते हुए गणेश भगवान की विधि विधान से पूजन करें और जो भी हमने नैवेद्य लाया है वो उनको चढ़ाएं, फल अर्पित करें और पान सुपारी लौंग जो है वो भी अर्पित करें। इसी प्रकार से माता रिद्धि सिद्धि की पूजा करना है, सब कुछ उनको जैसे हमने गणेश भगवान की पूजन किए उसी तरह से उनकी भी करना है और माता सरस्वती की भी करना है। उनको भी हमें केशर युक्त चंदन चढ़ाना है और से उन्हें तो सिंदूर भी चढ़ाएंगे, हल्दी भी चढ़ाते हैं क्योंकि वो माता रानी है। और इसके अलावा स्फटिक की माला जो मैं अभी बताई नहीं हूँ, स्फटिक की माला भी इसमें बहुत आवश्यक है क्योंकि माता सरस्वती को स्फटिक की माला बहुत प्रिय है, तो वह भी हमें उन्हें अर्पित करना है। और इसके ही साथ साथ मोर पंख का इसमें बहुत विशेष महत्व होता है। आज के दिन माता सरस्वती को हमें मोर पंख भी जरूर अर्पित करना चाहिए। वो करने के बाद जो हम पीले रंग की चुनरी लाए हैं माता को, वह उन्हें अच्छे से चढ़ाएं, उन्हें सजाएं और इसके बाद उनकी भी धूप दीप नैवेद्य से अच्छे से पूजा करें। सारी चीज़ें करने के बाद हमको हवन की व्यवस्था भी करनी है, तो जो हम हवन लेके आए हैं उससे भी हमें हवन करना है। और जब सरस्वती माता की हम पूजा करते रहे उस समय हमको ऐम, ये जो सरस्वती माता का बीज मंत्र है, इसका भी उच्चारण करते रहना है जब तक हम पूजा करें तब तक। और जब पूजा कंप्लीट हो जाए हमारी, तो अगर पॉसिबल हो सके तो कम से कम 11 माला स्फटिक की माला से या चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से, किसी भी माला से हम ऐम, ये जो माता का बीज मंत्र है, इसका जप करें। इसका गजब का महत्व होता है आज के दिन करने से। तो सभी विद्यार्थी अगर ना कर पाए तो कम से कम 1, 2, 5 जितना भी आपसे हो सकता है तो जरूर करें। और फिर जब हम हवन करें उस समय भी हमें ऐम, जो माता सरस्वती का बीज मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। फिर जब हवन हो जाए तो हमें माता की आरती करनी चाहिए। आरती करने के जब आखिरी समय आए तो उस समय पे हमको कपूर जरूर प्रज्वलित करना है, दीपक में कपूर डालना है और फिर पूरे अच्छी तरह से आरती करके सबको आरती देना है। और इसके ही साथ साथ जब हमारी आरती पूरी कंप्लीट हो जाए तो जो भी चंदन टीका हमने रखा है सभी विद्यार्थियों को और स्वयं अपने भी लगाना चाहिए और ये माता का आशीर्वाद है तो जरूर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें उनकी पूजा करनी है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन ऐसा खास क्या उपाय है कि जिसको माँ अगर करे अपने बच्चों के लिए तो उनका मंदमति का जो बालक है, यानी कि जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ने में कमज़ोर है या कुछ याद करता है उसको भूल जाता है, यानी कि उसको भूलने की मतलब ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के लिए भी अगर माँ एक उपाय करे आज के दिन तो निश्चित रूप से उनका जो बालक है बिल्कुल प्रखर बुद्धि का होगा और जो उसकी स्मरण शक्ति है तीव्र होने लगेगी। तो वह उपाय क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो उस उपाय को करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि केसर लेके आना है, तो केसर को कटोरी में पानी डाल करके अच्छी तरह से घोल लें और घोलने के बाद जो माता सरस्वती हैं हमारी, पहले गणेश भगवान जी को तिलक करें, रिद्धि सिद्धि माता को तिलक करें और फिर माता सरस्वती को तिलक करें। और वो तिलक का जो जूठा मतलब वही उंगली जो बाकी का हमारा केशर युक्त चंदन है उसमें मिला लें तो वो माता का जूठा कहला जाएगा और उसको भर ले किसी भी डिब्बी में। और इस चंदन का जो हमने अभी बताया केशर वाला चंदन, अगर कोई भी माता अपने बालक के माथे पे, मस्तक पे 21 दिन तक लगातार लगाए, हर दिन स्नान करने के बाद अगर माता अपने बच्चे को लगाए तो उनका जो बालक है इतना प्रखर बुद्धि का निकलेगा और इतना ज़्यादा वह होशियार हो जाएगा हर चीज़ में, और इसके अलावा सद्बुद्धि उसके पास रहेगी। वह बालक अपने माता पिता की बात मानने वाला होगा। और इसके प्रयोग से जो हमारे बड़े बच्चे हैं
उनका भी बहुत अच्छे से किसी भी कठिन एग्जाम में अगर वो बैठ रहे हैं, जैसे कि ISI की तैयारी कर रहे हैं या इंडिया लेवल कंपटीशन की किसी भी एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलती है। तो हर माँ ये उपयोग कर सकती हैं, प्रयोग कर सकती हैं, बहुत ही लाभकारी है। और इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और बताऊंगी, शहद वाला। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चों के तुतलाने की प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, झेपते से रहते हैं। तो उन बच्चों के लिए अगर कोई भी माँ शहद माता के मुख में पहले लगा दे और फिर उसी जूठे शहद को पूरे डिब्बी में मिला दे और 21 दिन तक अपने बालक की जीभ पे उसको टच करवाए, यानी कि उनको प्रसाद के रूप में खिलाए, तो वो जो तुतलाने वाला बालक है, जिसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं बोल पा रहा है, या कि वो झेपता है लोगों के सामने आने में, तो आप देखेंगे कुछ ही दिन के बाद बच्चा एकदम क्लियर बोलने लगेगा। जो उसका प्रोनाउंसिएशन है बहुत स्पष्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर वो बात करेगा और अपनी जो झेपने की उसकी जो मतलब प्रॉब्लम है उसको वो ख़त्म कर देगा, अपनी बात वह स्पष्ट रूप से सबके सामने रख पाएगा। तो ये 2 उपाय अगर कोई भी माँ बसंत पंचमी के दिन करती है तो निश्चित रूप से लाभकारी है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उन दर्शकों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियो को देखा है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और जो भी मेरे नए दर्शक हैं उनको भी हृदय से धन्यवाद। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो इसकी जानकारी है आपके मित्रों को, आपके फ्रेंड्स को और भी जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको भी हो और वो भी इसका लाभ ले पाएँ। हार्दिक धन्यवाद।